अब भारतीय साहित्य मंच का अपने कवि को पहचानो इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज हमारा ये 17वां कार्यक्रम है। और आज हम भाई निर्मल कुमार मिश्रा जी से, जो बाराबंकी से हमारे साथ जुड़े हैं और पिछले एक दो गोष्ठियों में भी हमारे साथ जुड़े हैं। तो जैसा कि भारतीय साहित्य मंच जो अपने सक्रिय कवि हैं उनका अ, साक्षात्कार करता है, उनकी उनके बारे में जानकारी रखता है ताकि हम अपने परिवार को अच्छे से जान सकें। तो इसी कार्यक्रम को लेकर आज हम लोग उपस्थित हुए हैं और आज हम निर्मल जी से बातचीत करेंगे। और बातचीत में सबसे पहला लिंक है हमारा अपने जीवन परिचय का, अपने बारे में बताने का। तो निर्मल जी, आज के कार्यक्रम को आरंभ करते हैं और आज हम आपसे आपके जीवन के बारे में कुछ बातें जानना चाहेंगे। तो सबसे पहले आपने जब से जी होश जी। संभाला है, जब से आपको होश आया है, तब से आप शुरू कीजिए। क्या रहा, कहाँ से होश संभाला? जी सर, जैसा कि मेरा जन्म 2001 3 मई को 2001 में हुआ। मेरा जन्म लखनऊ में हुआ। जी। और मैं मैं अपना क्या कहूँ, दुर्भाग्य कहूँ, क्या कहूँ कि जन्म से ही दिव्यांग था। और काफी कठिनाइयां भी रही हमको। तो हालांकि सभी कठिनाइयों को झेलते हुए अभी तक तो सब सही चल रहा है ईश्वर की कृपा से। जी। और आशा है कि आगे भी सब सही रहेगा। जी। ऐसा नहीं है कि माता पिता ने हमारे लिए प्रयास नहीं किया। प्रयास बहुत किया, बहुत सारा इलाज करवाया। हमारे पिताजी का नाम श्री धर्मेंद्र कुमार मिश्रा जी, जी। और माता जी श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी, जो कि हम उत्तर प्रदेश के ही मूल निवासी थे। और बाराबंकी जिले में हमारा स्थायी घर है। जी। तो जब से पता चला हमारे पिताजी को हमारी बीमारी के बारे में, हम्म। क्योंकि ये ऐसी बीमारी थी कि जन्म के कुछ कुछ वर्षों तक पता ही नहीं चला कि ये खड़े नहीं हो पाएंगे अपने पैरों पर। जी। तो जब पता चला, तब सबसे पहले लखनऊ का कोई भी हॉस्पिटल नहीं बचा जहां पर न दिखाया गया। अच्छा। फिर फिर 2011 में एक संस्था है, नारायण सेवा संस्थान, जी। जी। उदयपुर राजस्थान। हाँ, उसकी वहां जानकारी पर है। हमारा वहां पर हमारा इलाज चला। हम्म। वहां पर हमारा इलाज चला, और सौभाग्य से मैं इतना सक्षम हो पाया कि अपने हाथों से अपने जो नित्य कर्म है उनको मैं अपने स्वयं के बलबूते कर सका। जी। तो उनका भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा इस कार्यक्रम के माध्यम से, कि जी। मुझे इतना सबल बनाया। और उसके साथ साथ फिर जब थोड़ा सा मैं सही हुआ, उसके बाद मेरी शिक्षा दीक्षा का कार्यक्रम यही बाराबंकी में, मेरी जो प्रारंभिक शिक्षा हुई, ये विजडम एकेडमी बाराबंकी में हुई। जी। उसके बाद यहाँ से मैंने इंटर 12वीं पास करने के बाद जवाहरलाल मेमोरियल पीजी कॉलेज बाराबंकी से जी। मैंने हिंदी साहित्य में बीए किया। और अभी किन्हीं कारणों से मुझे दोबारा बीए करना पड़ रहा है। तो अच्छा। अभी मैं बीए के द्वितीय वर्ष में हूँ। अच्छा। और अगर बात की जाए कि लिखने की, तो मैं जब 12वीं कक्षा में था, तब जी। से ही थोड़ा थोड़ा मुझे लिखने का मतलब शौक चढ़ा कि ये आपके लिखना साहित्य चाहिए। आपके साहित्यिक जीवन की चर्चा हम अगले लिंक में करेंगे। अभी हम आपके जीवन से संबंधित हम्म बातें ही जानना चाहते हैं। तो आपने हम्म 12वीं तक पढ़ाई की और स्कूल में आपके कुछ ऐसे
शिक्षक रहे होंगे जो आपके, जिनको आप अपने आदर्श मानते हो। हमारे एक शिक्षक हैं, शिक्षक नहीं शिक्षिका हैं, अनीता मिश्रा जी। उन्होंने मेरी जी। स्थिति को देखते हुए मुझे हर सक्षम प्रयास किया कि इसकी शिक्षा कहीं से भी किसी प्रकार से अधूरी अपूर्ण ना रहे। इस जी। वजह से मैं उनका अपने जीवन में विशेष आभार प्रकट करूंगा कि उन्होंने इतना प्रयास किया कि अगर कभी क्या होता है कि बच्चे क्लास में सहयोग करने से मना भी कर दें, हम्म। तो वो कहती थी चलो मैं कर दूंगी, ये कार्य मैं कर दूंगी। तो इस वजह से मेरे जीवन पर उनका कुछ ज्यादा ही प्रभाव पड़ा। जी। तो इसके अलावा और कुछ ऐसा याद हो आपको अपने शैक्षणिक काल में, जिसको आप याद करना चाहते हैं आज, जिन जिनका प्रभाव आपके। शैक्षणिक काल में शैक्षणिक काल में सर, याद है कि मैं फोर्थ क्लास में था। तब तब की बात है कि अचानक से सर आए, अनुराग पटेल सर। उन्होंने कहा कि आज एक कंपटीशन रखते हैं, चलो ऐसे ही जीके का कंपटीशन रख लेते हैं। अगर कोई मतलब प्रथम आता है या जीतता है तो मैं उसको जो है 100 रुपए की नगद पुरस्कार राशि प्रदान करूंगा। हमने कहा चलिए ठीक है सर। तो सिर्फ दो लड़कों में मेरा मतलब जो प्रतिभागी था वो था और मैं था। उसका नाम अभी मैं स्मरण नहीं कर पा रहा हूँ। हम्म। तो वो और मैं था। तो उस टाइम पे मुझे पहली बार पुरस्कृत किया गया था 100 रुपए से। आप जीत गए थे। वाह। हम्म। बहुत बढ़िया। तो और कोई ऐसी रोचक घटना आपके जीवन की, चाहे वो सुख देने वाली हो या दुख देने वाली हो, कोई भी रोचक घटना। मैं एक बार बहुत ज्यादा दुखी हुआ था कि क्या हुआ कि मुझे पिताजी इलाज कराने के लिए ले जा रहे थे। और मैं मतलब दिल्ली में था स्टेशन पर। वहां पे कोच में, महिला कोच में माता जी को और मुझे बैठाने के लिए लेकर गए थे। उस टाइम पे पुलिस वालों को कुछ गलत फहमी हो गई। हम्म। इसकी वजह से पिताजी को उन्होंने अरेस्ट कर लिया। अरे। अरेस्ट कर लिया। उस टाइम पे मुझे दुख हुआ था कि एक तो मुझे लेकर के पिताजी वैसे ही परेशान हम्म। है, ऊपर से ये लोग भी जी। जी। उनको परेशान कर रहे हैं। जी। हालांकि मेरे पिताजी रेलवे के ही कर्मचारी रहे हैं। तो बाद में तुरंत बाद वो चले भी आए। उनको जैसे पता चला कि गलतफहमी मैंने गिरफ्तार किया है हम्म। तो छोड़ दिया गया। अच्छा। तो और ये मेरे क्या। जीवन की ये जी। मेरे जीवन की मुझे लगता है दुखद घटना रही, क्योंकि ये सारा कुछ मेरे सामने हो रहा था और मैं कुछ नहीं कर सकता था। बिल्कुल। और कोई याद, बड़ी मीठी याद, अच्छी याद रही हो आपके जीवन में। आपके भाई बहन भी होंगे। हाँ, मैं 3 भाई हूँ। मतलब मैं सबसे छोटा हूँ, मुझसे बड़े 2 भाई और हैं। मैं तो। मीठी याद अगर मैं बताऊं तो मेरे जो मुझसे जस्ट बड़े वाले भाई हैं, जी। वो वो हमको, जैसा कि उन्हें पता था कि ये कहीं जा आ नहीं सकता है, हम्म। तो मुझे कहीं भी मेला होता था या कहीं भी कोई जैसे गांव में रामलीला वगैरह होती है तो वहां पर दिखाने के लिए, ले जाने के लिए साइकिल पर बैठा करके पीछे ले जी। जाया करते थे कि इसको चलो कहीं से दिखा लाते हैं। तो ये मेरे जीवन के कुछ अच्छे अच्छे पल भी रहे हैं कि वाह। मैं मतलब पैरों से दिक्कत होने के बावजूद भी कई चीजों से मैं अछूता नहीं रहा। वाह। ओ, और जी। मैं मतलब ऐसा भी नहीं है कि काफी दोस्त भी बने जो चाहते थे कि मैं पूरी तरीके से स्वस्थ हो जाऊं। हम्म। इसकी वजह से, इसके लिए काफी मित्रों ने मेरा सहयोग किया कि
ये कर लो, मतलब कुछ चीजें बताया करते थे कि कुछ करो जिससे कि तुम सही हो जाओ। हम्म। तो ये कुछ मीठे पल हैं हमारे जिंदगी में। हम्म। तो कोई ऐसा अध्यापक आपके जिंदगी में रहा हो जिसकी सीख आपको आज भी याद हाँ सर, मैं बताना चाहूंगा, मेरे जहां से मैंने शिक्षा आरंभ की थी वहीं एक प्रिंसिपल सर थे। उनका नाम है अशोक कुमार वर्मा सर। उन्होंने हमसे सिर्फ एक बात कही थी, वो मुझे आज भी याद है और शायद हमेशा याद रहेगी। उन्होंने ये कहा था कि तुम पैर से कमजोर हो, हाथ से कमजोर हो, लेकिन दिमाग से कमजोर नहीं हो। हो? वाह। तुम ये हमेशा ध्यान रखना कि जिसका मस्तिष्क चल रहा है उसका सब कुछ चल रहा है। बहुत सुंदर, बहुत अच्छी बात तो बताई। तो तो उन्होंने कहा कि तुम लक्ष्य करो कि अगर मुझे चांद में तीर मारना है तो चांद में ना लगे तो तारों में तो लग ही जाएगा। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर बात। उन्होंने ये कहा था कि तुम कभी भी अपने आप को निराश और हताश बिल्कुल होने मत देना। और जहां से भी लगे कि मैं टूट रहा हूं, तो एक बार ये देखना कि मैं कहाँ से उठ करके कहाँ पहुंच रहा हूँ। वाह, तो इस वजह से पीछे बिल्कुल मत जाना। बहुत सुंदर, बहुत अच्छी बात उन्होंने आपको बताई। तो आप और तो किसे आप अपना मैं, प्रेरणा स्रोत मानते हैं अपने जीवन में, जो जिसने आपको? हाँ, अभी भी जैसे भी मैं चल रहा हूँ, जिस स्थिति में भी हूँ, उन्हीं की बातों को याद करके मैं कहता हूँ चलो अब आगे जो होगा देखा जाएगा। वाह, बहुत सुंदर। तो लखनऊ से बाराबंकी कब जाना हुआ, कैसे जाना हुआ? लखनऊ में मेरा जन्म हुआ था। मेरे दादाजी थे, जी। डॉक्टर थे वहां पे। अच्छा। मेरे दादाजी डॉक्टर थे वहां पे, अपनी देख रेख में मेरा जन्म करवाया। वाह। तो मैं वहीं पर था कुछ दिन। फिर पिताजी यहाँ ट्रांसफर होके आए, तो हम्म। यहीं पे अपना स्थायी मकान हो गया। हम्म। अच्छा। तो अभी फिलहाल यहीं पर हूँ। वाह। तो और कोई ऐसी बात निर्मल जो आज आप अपने परिचय के रूप में हम लोगों को बताना चाहते हो, और कोई भी ऐसी बात के मन में हो? मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि जिनकी वजह से मैं आज इस मंच पर हूँ, मैं उनका भी अपने अंतर हृदय से पूर्ण धन्यवाद करना चाहूंगा कि अगर वो ना होते तो शायद आज मैं यहाँ ना। आप वो मुझे रिस अगर समय से अगर मार्गदर्शन ना मिला होता तो आज शायद मैं इतने बड़े मंच पर ना होता। निर्मल, मंच कोई भी बड़ा या छोटा नहीं होता है। बड़ा या छोटा होता है आपका, आपकी मेहनत, आपकी रचनाएं, जो आपको ऊंचाई के मुकाम तक पहुंचाती हैं। और वही बड़ी या छोटी होती हैं, क्योंकि आजकल मंचों के बड़े होने या छोटे होने से कोई कोई मायने नहीं है। सिर्फ आपकी मेहनत आपको ऊंचाई तक पहुंचाती है। तो ये बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। बाकी हम लोग भी आप जैसे ही हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोग कुछ बहुत बड़ा लिखते हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं। और आप हमसे अच्छा लिखते हो, ये मैं कह सकता हूँ। तो और कोई बात आप निर्मल, कुछ याद आ रहा हो आज, जीवन की कोई घटना याद आ रही हो, पिछले बीती हुई कोई बात याद आ रही हो, अच्छी बुरी कोई भी? एक अच्छी बात याद तो आ रही है, लेकिन मैं उसका उसका परिचय अपने साहित्यिक परिचय में देना चाहूंगा। हाँ, साहित्यिक परिचय में तो अलग है, वो तो अगले लिंक में आप दीजिएगा। तो हाँ, कि मैं कहाँ से लिखना स्टार्ट किया, मेरे लिखने में किनका योगदान रहा। हम्म।
वो बात भी मैं आज आप सबके सामने रखना चाहूंगा। हाँ, वो हम आपके साहित्यिक जीवन में आपसे पूछेंगे। तो कुल मिलाकर आज तक की जिंदगी कैसी रही आपको? बहुत ज्यादा संघर्ष रहा या? अभी तक तो सर संघर्ष ही है, क्योंकि क्योंकि मैं चाहता हूं कि एक छोटी सी नौकरी, क्योंकि आज का जो समाज है ना सर, जी। बिना नौकरी के स्वीकार नहीं करता, बिना धनार्जन के किसी को स्वीकार नहीं करता। तो अभी तक तो मैं संघर्षों में ही हूँ सर, कि कोई छोटी नौकरी मिल जाए, और उसके लिए मैं प्रयासरत भी हूँ। जी। अभी तो आप पढ़ाई कर ही रहे हो, ग्रेजुएशन आपके हो जाए तो उसके बाद। अभी पढ़ाई कर रहा हूँ, जी। और आगे जैसा कि मैंने विचार किया है कि अगर सब कुछ सही रहा तो हिंदी साहित्य से पीएचडी करना चाहूंगा, वाह। क्योंकि इसमें मेरी विशेष रुचि है। वाह, बहुत सुंदर। तो हम आपके आपके सफल जीवन की कामना करते हैं और आशा करते हैं कि आप एक दिन जरूर पीएचडी कर पाओ, और आप अपनी मेहनत धन्यवाद करते सर। रहिए, मेहनत करते रहिए। तो और कोई बातें, मुख्य घटनाएं, कोई प्रेरणा स्रोत, आपके आपके आदर्श, और कुछ भी आप आज बताना चाहें इस मंच के माध्यम से? मैं अगर किसी को अपना आदर्श मानता हूं तो वो है स्वामी विवेकानंद, क्योंकि उन्होंने युवाओं के लिए सिर्फ इतना ही नहीं कि उठो जागो और संघर्ष करते रहो जब तक सफल ना हो जाओ, सिर्फ इतना ही नहीं कहा है। उन्होंने बहुत कुछ युवाओं को समझाने के लिए, प्रेरित करने के लिए बहुत सारी चीजें कही हैं। अगर आज का युवा उनको अपना आदर्श मान ले तो हम्म, मुझे नहीं लगता कि जीवन जीना इतना भी कठिन है। वाह, बहुत सुंदर बात आपने कही। स्वामी विवेकानंद नंद को बहुत सारे लोग अपना आदर्श मानते हैं। उनके जीवन से, उनकी पुस्तकों से, उनके ज्ञान से आ, अपना ज्ञानार्जन करते हैं और अपना भविष्य में आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छी बात आपने बताई है। तो और निर्मल। अगर और अगर साहित्यिक दृष्टि से देखूं तो मैं मुंशी प्रेमचंद जी को भी अपना आदर्श मानता हूं, क्योंकि उनकी जो रचनाएं हैं कहीं ना कहीं मुझे प्रभावित करती हैं। तो यही दो लोग हैं जो मेरे अभी तक जीवन में अच्छा प्रभाव पड़ा है इनका। वाह, बहुत सुंदर। तो और क्या कहना चाहते हो आप अपने जीवन से संबंधित कोई बात अभी हमें अगर बताना चाहो? भाई मेरे बहन के जीवन में बारे में क्या है, बताइए। आपके भाई बहन भाई के बारे में बहन, बताइए, आपके भाई आदरणीय बहन क्या कितने करते हैं, हैं? हाँ। अपने मेरे दोस्त हैं, मेरे जो फ्रेंड्स वगैरह के बारे में। मेरे जो सबसे बड़े भाई हैं वो इस समय सर्विस इंजीनियर हैं चीनी मिल में। अच्छा। वो वो जो है वो भी मेरा पूरी तरीके से सहयोग करते हैं। वाह। आ, हालांकि जब उन्हें पता चला कि मैं लिखता हूँ और मैं साहित्यिक मंच से जुड़ा हुआ हूँ, हम्म, तो उन्होंने कहा कि कैसे तुम वहां जा पाओगे, कैसे करोगे। उन्हें ये नहीं पता था कि मैं ऑनलाइन जुड़ता हूँ। फिर उनको काफी खुशी हुई ये बात जान करके कि चलो कुछ तो कर रहा है, वाह। कुछ तो कर रहा है। तो वो भी वो भी मतलब मेरे सहयोग में रहते हैं। और मेरे जो मंझले वाले बीच वाले भाई हैं जो मेरे, वो इस समय एक प्राइवेट बैंक में है, अच्छा। प्राइवेट बैंक में काम करते हैं। वाह। और मेरी शिक्षा दीक्षा का मतलब पढ़ाई का जितना भी जिम्मा है हम्म, उन्होंने अपने ऊपर उठा रखा है कि तुम जो भी करना चाहो, जो पढ़ना चाहो,
वाह। जितना भी पढ़ना चाहोगे मैं पूरी तरीके से सहयोग करूंगा। सर, अगर मैं अपनी पढ़ाई को लेकर बात करूं तो मैं यहाँ बाराबंकी में रहता हूँ। मुझे पेपर देने के लिए बोर्ड परीक्षा का हम्म, फैजाबाद जाना था। जी। तो इतना है कि मेरे भैया जो थे वो ही लेकर के गए थे। तो हम्म, संघर्ष की अगर मैं बात करूं तो एक एक रात दो रात मैंने ठंड में किराए पर कमरा लेकर के किस तरह से गुजार के बोर्ड परीक्षा दी है मैं जानता हूं। अगर इस स्थिति में होता तो हम्म, शायद थोड़ा सा दिक्कत होती है। अच्छा, सही बात है। परिश्रम का फल मीठा ही होता है। कई बार आदमी ऐसी परिस्थितियों में घिर जाता है कि उसे वो करना पड़ता है। तो जीवन सुख और दुखों का नाम है, निर्मल। और ऐसा हम्म। नहीं है कि जीवन में हमेशा सुख तो रहता है, और ऐसा भी नहीं है कि हमेशा हाँ दुख तो रहता है। हम्म, हम्म, तो हम लोग भी समझ लीजिए कुल कुछ कर ही मिलाकर रहे हैं साहित्य के। हम लोग भी यही समझते हैं कि हम लोग कुछ तो कर रहे हैं साहित्य के क्षेत्र में। ये सबके साथ ही ऐसा है। आप फिर भी तो जीवट हैं, हम्म, मतलब आपके साहस जो है वो वंदनीय है। बहुत हिम्मत से आप सब काम कर रहे हैं और आपके परिवार का सहयोग मिला, ये भी बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल। धन्यवाद मैम। लखनऊ से हैं और ये जानकर अभी हमको तक बहुत ही ज्यादा प्रसन्नता हुई। मैं आप सभी को सुनता हूँ जो जो लोग लखनऊ से जुड़े हुए हैं। और खासकर आपकी जितनी भी रचनाएं हैं, आप जैसे छंद वगैरह लिखती हैं वो हमको पसंद भी आती हैं। जी बहुत धन्यवाद। हम्म। आपकी लगभग रचनाएं मैंने पढ़ी हैं। निर्मल जी, आप कितनी वर्ष की आयु से आपने लिखने का शुरू किया था? जी, मैंने लिखना स्टार्ट कर दिया था जब मैं 12वीं कक्षा में था। अच्छा। उस समय मैंने पहला लेख लिखा था। अच्छा। अरे मान के चलिए आपकी 18 वर्ष की उम्र में मैंने लिखना स्टार्ट कर दिया था। वाह। बहुत अच्छा, बहुत चलिए, अच्छा। आपकी साहित्यिक चर्चा के बारे में हम दूसरे लिंक में बात करेंगे आपसे विस्तार से, और बहुत सारी बातें आपसे जानेंगे। तो और कोई जी, ऐसी बात जो आप आज हमें इस मंच के माध्यम से बताना चाहते हैं अपने बारे में, जो आज तक आपने कहीं शेयर नहीं करी? मैं बताना चाहूंगा कि जब जब कोई ऐसी स्थिति में हो जिस स्थिति में मैं अभी हूँ, उस उस स्थिति में होने के बाद अपनी भावनाओं को संभाल पाना थोड़ा मुश्किल होता है। बिल्कुल। क्योंकि कभी कभी होता है ना कि आप जैसा उम्मीद ना करो उसके विपरीत आपको हो कुछ जाता देखना पड़ जाता है। है। बिल्कुल, बिल्कुल। हम्म। तो अगर अगर किसी के अंदर इन सभी भावनाओं से संभलने का साहस नहीं है तो शायद वो टूट जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। आपके परिवार कभी ने कभी आपका ऐसा बहुत। होता था कि परिवार ने ही तो पूरी तरीके से मुझे जीवंत रखा है अभी तक। क्योंकि जहां पर भी मैं टूटता हूं तो माता पिता यही कहते हैं कि चलो आगे बढ़ो, जो होगा देखा जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत बड़ी हिम्मत देने वाली बात है, परिवार से ही संबल मिलता है, ये बात सही है। तो आपके कोई मित्र भी बने हों खास, जिनको आप याद करते हैं कभी? मेरा एक मित्र है, अभी भी साथ में जुड़े हैं हम लोग। मेरा शुरुआत से ही ऐसा स्वभाव रहा है कि जिसने भी मेरे मेरे कठिन समय मेरे मेरे साथ खड़ा रहा है जी, उसको मैं भूल नहीं पाया अभी तक। जी। मेरा मित्र है बालकृष्ण वर्मा। हुँ, उसने मुझे पढ़ाने मतलब मेरी शैक्षणिक योग्यता को बढ़ाने में बहुत मेरा साथ दिया। वाह! क्योंकि
क्योंकि विद्यालय के अंदर जब आप जाते हो ऐसी स्थिति में तो बहुत सारी कठिनाइयां होती हैं, जैसे कहीं जाना है, कोई नेचुरल कॉल है, तो उसमें आप बार बार किसी से कह नहीं सकते। बिल्कुल। तो उसने कहा कि आपको कैसी भी दिक्कत हो, कुछ भी दिक्कत हो, कभी भी, हम्म। तो हमको बेझिझक एक बार इशारा कर देना बस। हम्म। आप ये समझ लीजिए कि जितने दिन भी मैं स्कूल जा करके पढ़ा हूँ, हम्म। उतने दिन तक वो मित्र मेरा मेरी साय की तरह मेरे साथ रहा है। वही असली उसने मित्र होता है। उसने आज भी जब वो फोन करता है तो वो कहता है कि तुम बस बस तुम लगे रहो। हम्म। एक वाह। दिन ऐसा होगा कि हम लोग मिलेंगे और मैं खुद सबसे बताऊंगा कि ये मेरा मित्र है, और ये आज ऐसी जगह खड़ा है जहां सबको जाना संभव नहीं होता। वाह। बहुत अच्छी बातें आपके मित्र ने कही है। तो मुझे लगता है कि अगर अगर मित्रता दिखाई है किसी ने तो शायद उसने ही दिखाई। वाह। निर्मल, हमने आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके जीवन के से संबंधित बहुत सारी बातें आज हमको मालूम हुई, और हमारी यही कोशिश रहती है कि हमारे साथ जो लोग जुड़े हैं, इस मंच के साथ जो लोग जुड़े हैं, हम उनके बारे में जानें, उनको पहचानें, और जिसके कारण हमारे मंच के अ, अंदर, हमारे मंच में जो लोग जुड़े हैं उन सब में एक पारिवारिक रिश्ता कायम रहे। तो इसी आदरणीय निर्मल जी, आपकी बात सुनकर हमको, इस समय हम बोल रहे हैं आदरणीय प्रकाश भाई, आपकी बात को थोड़ा रोक करके, कि हमारी बहन है, वो बचपन से उसको पोलियो हो गया था, एक पैर और एक हाथ में। तो अभी भी उसका पैर है और हाथ है, मतलब थोड़ा काम सब करती है। मम्मी ने उसको हमेशा हिम्मत दिया, सब काम सिखाया, हर चीज में आगे, खाना बनाने, पूरा घर का काम, बाहर का काम। लेकिन थोड़ा डिफेक्ट है। ये हिम्मत से, आपकी बात सुनकर हमको अपनी बहन की याद आ रही बराबर, कि कैसे उसने भी अपना हौसला नहीं खोया, मम्मी ने हिम्मत बंधाई पूरा उसका। तो और आपकी ये सब बातें सुनकर बहुत लोगों को प्रेरणा मिलेगी, और हिम्मत बनेगी और लोगों को भी। बिल्कुल। तो यही हम कह रहे थे निर्मल, कि हमारा यही उद्देश्य रहता है कि हमारे लोग सभी एक दूसरे को जाने, पहचाने, और बहुत सारी बातें आज हमने आपसे जानी। तो आपकी कोई बात अगर रह रही हो अधूरी तो वो आप पूरी कर लें, उसके बाद हम इस लिंक को यहीं समाप्त करेंगे। और मैं अपने अंतिम बातों में यही कहना चाहूंगा, अगर कोई है जो इस स्थिति से गुजर रहा है, तो उसको सिर्फ इतना सोचना चाहिए कि जो मिला है, जो जो ईश्वर ने दिया है, उसके पीछे कोई ना कोई तो कारण रहा हो। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो काफी काफी मैं मतलब न्यूज में सुनता रहता हूँ, देखता हूँ कि निराश होकर के लोगों ने मतलब गलत कदम उठा लिया। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ करना चाहिए। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी सीख है उन लोगों के लिए जो परिस्थितिवश किसी तरह से परेशान रहते हैं, उनको, उनके लिए बहुत अच्छी सीख है। तो निर्मल, आज हमने बहुत सारी बातें आपसे जानी, आपके जीवन के बारे में, आपके परिवार के बारे में, और इतनी परेशानियों के रहते हुए भी आप अभी भी पढ़ाई कर रहे हैं, और आगे भी आपका पीएचडी करने का विचार है। ये जान करके हमें बड़ी प्रसन्नता हुई, और हम भी यही चाहते हैं कि आप अपने जीवन के उच्चतम शिखर तक पहुंचे, और जीवन में आपको खूब कामयाबी मिले, यही हम। ये बहुत अच्छी बात कही आपने, कि हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, गलत कदम नहीं उठाना चाहिए। अभी परसों हमने न्यूज देखा था कि एक लड़की के 93 के आए थे, 90 आए थे, 93 लाने की कार मतलब जगह।
तो उसने सुसाइड कर लिया। हमको पढ़ के इतना धक्का लगा, इतना हमें अफसोस हुआ कि लोग अपना जीवन क्यों खत्म करते हैं। किसी भी क्षेत्र में इंसान कार्य कर सकता है, परीक्षा में नंबर कम आए हो तो भी। तो ये बिल्कुल, ये आपकी तो बात बहुत कायरता अच्छी है। लगी। ये जीवन को समाप्त कर देना कोई अच्छी हाँ बात, ये कायरता है। ये हाँ, क्योंकि बहुत मनुष्य अफसोस जी, होता है ऐसी खबर सुन। माफ करिए, ये कायरता इसलिए आती है क्योंकि आजकल माता पिता भी बहुत ज्यादा बच्चों में प्रेशर डालते हैं, तुम्हारे नंबर कैसे कम अपेक्षा आए। अपेक्षा अब बहुत हो गई है। हाँ वो अगर भी वो एक, कहें अच्छा बिल्कुल, है या कोई बात नहीं है, तुम्हारे अच्छे नंबर आए, कोई है, कोई 90% भी कम नहीं होता, लेकिन माँ बाप कहते हैं क्यों नहीं आए। हाँ बच्चे वही ना वही। ना। हाँ। सर, मैं डिप्रेशन। अगर अपनी बात करूं मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरी जो कमजोरी रही, इसकी वजह से मेरे भी नंबर उतने खास नहीं रहे। लेकिन कभी भी मेरे माता पिता ने ये नहीं कहा कि यार इतने कम नंबर कैसे, एक तो तुम चल शारीरिक रूप से भी सक्षम नहीं हो, फिर नंबर भी कम। ऐसा कभी ऐसा कभी मुझे मतलब एहसास नहीं होने दिया। चलो जो आया है ठीक है। फिर आज का जो समाज है, जो बन रहा है दिव्यांगों के प्रति, जो दिव्यांगों के प्रति देखने का जो नजरिया है, जो खिन्न भाव से लोग, मैं सबको तो नहीं कह सकता, लेकिन कुछ हैं जो खिन्न भाव से देखते हैं। तो हम्म, उनको देख करके कभी कभी मन में आता है यार, क्या मतलब हम लोगों को क्या जिंदगी जीने का अधिकार, क्या वैसा कुछ नहीं है। फिर हम्म, फिर कहता हूँ चलो ठीक है, सबकी अपनी अपनी अलग सोच है। ऐसा नहीं, मैं भी टूटा कई बार। मैं सोचा कि यार ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ। फिर मेरे दोस्तों ने, मेरे माता पिता ने मुझे कहा कि अब चलो हो गया तो हो गया, आप क्या कर सकते हो फिर। हम्म। सिर्फ सिर्फ दिव्यांग लोगों के साथ ही नहीं, नॉर्मल लोगों के साथ भी लोग ऐसा व्यवहार करते हैं। और आजकल कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि लोग तुलना करने लगते हैं अपने बच्चे की दूसरों से। ये बहुत गलत चीज है। बिल्कुल बिल्कुल, आजकल समाज जो है ना, जब आप समाज में आप निकलते हैं तो आपको हर तरह का इंसान मिलेगा, है ना। तो इसीलिए तो मैंने अपनी एक रचना लिखी थी, हालांकि इसका इसका उल्लेख मैं साहित्यिक परिचय में करना चाहूंगा। जी जी। इसीलिए मैंने एक रचना लिखी थी, वो अवधि में लिखी है, वो अभी तक इस मंच पे मैंने साझा नहीं करी है, हम्म। लेकिन मैं करूंगा। जी जी बिल्कुल। कि मतलब शिक्षा का स्तर कहाँ तक जा रहा है और कहाँ होना चाहिए, इसमें देखिए, कहीं ना ये तो कहीं। सभी के जीवन में ये चीज आती है कि कभी कभी लगता है क्यों हम जी रहे हैं, बस अब आज ही अपने जीवन का अंत कर दें। लेकिन जीवन का अंत कर देना ही तो नहीं, एक वो है, इस चीज का निराशा आ जाती है बहुत कभी कभी। और ये बहुत रचना आप आती। अगले उसमें आप सुनाइएगा अपनी साहित्यिक, जब रचना सुनाएंगे तब सुना दीजिएगा अभी। बिल्कुल हम सुनेंगे। और हमें जी हमें जी आपको जी तो हम लोग जी बिल्कुल। और क्या। जी क्योंकि तो निर्मल, आपका प्रथम लिंक का जो कार्यक्रम है हम यहीं पर समाप्त करते हैं। और बहुत अच्छी वार्ता आपके साथ हुई। तो उम्मीद करते हैं कि आपका जीवन हमेशा सुखमय रहे और आप हमेशा सुखी रहें। तो थोड़ी देर में हम आपको नया लिंक जी देंगे और धन्यवाद। उसमें हम आपके साहित्यिक जीवन के बारे में बातचीत करेंगे। और तब तक के लिए मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ और शीघ्र ही दूसरे लिंक में जुड़िएगा। नमस्कार।